Hello everyone, welcome to chemistry classes। आज हम एक नया टॉपिक नई उमंग नई जोश के साथ लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। क्या लेके आए हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। भाई सीधी सी बात है कि एल्कोहल होता है ना एक फंक्शनल ग्रुप जिसका OH होता है हमारे पास एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। वो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि एल्कोहल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप होता है OH और वो रिएक्ट करता है इन केमिकल प्रॉपर्टीज में। एल्कोहल जनरली रिएक्ट करता है हमारे पास, इन्वॉल्व करता है इन द रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। किस में रिएक्शन करेगा? इन रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल RCH2OH और किसके साथ किया? H पॉजिटिव के साथ। क्या बोला मैंने? तो भाई आप पास वो कहते हैं कि एल्कोहलिक OH ग्रुप में रिएक्शन करेगा तो दीज आर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन। वो दो रिएक्शन शो करेगा, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर आपके पास एलिमिनेशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। रिएक्शंस एल्कोहल्स कैन रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। वो कहता है कि एल्कोहल रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन। जो बॉन्ड होता है बीच में O के और H के बीच में वो टूट जाएगा। कब टूटेगा? हमारे पास व्हेन दे रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्लियर कि OH का जो बॉन्ड है टूट जाएगा जब वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है यहाँ पे। और द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज ब्रोकन। और बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। वो कब टूट जाएगा भाई आपके पास? व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि RCH2OH जनरली हमने ले ली रिएक्शन H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आपके पास क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, और आपके पास ये क्या बना देगा भाई? RCH2OH2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। RCH2OH, ठीक है। अब आपके पास ये बन गया, इसको हमने किसके साथ किया? एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्या है? न्यूक्लियोफाइल के साथ। वो न्यूक्लियोफाइल कहां रिएक्ट करेगा? इस कार्बन के साथ करेगा हमारे पास। किस पे करेगा? इस कार्बन पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R। तो इसको यहां से बजाय आप इधर लिख लीजिए कि Br नेगेटिव, और ये रिएक्ट किया इसने CH2। ओके, और रिएक्ट करते ही आपके पास ये क्या करेगा? पॉजिटिव है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये अपने पास ही जाएगा भाई, कमी है इसके पास, निकल जाएगा बाहर। और आपके पास क्या बन जाएगा? RCH2Br। क्या बन गया? RCH2Br, और बाहर क्या निकल गया? H2O। दैट इज बोथ। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही रिएक्शन आपके पास दिखा दे। ये भी बताया आपको कि एल्कोहल रिएक्ट करता है बोथ किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अगर वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो OH बॉन्ड को तोड़ रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। यहां पे बात क्लियर हुई? चलिए देखते आगे आप। नेक्स्ट पास देखते हैं कि भाई जो बॉन्ड टूटा है तो हमारे पास कि द रिएक्टेंट ऑफ एल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हमने इनको 3 टाइप्स में बांट दिया। पहला जो फर्स्ट टाइप है, ये रिएक्शन होगी किसके ऊपर? ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन और OH के बीच में, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। तो रिएक्शंस को आपको किसने किया? केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप में डिवाइड किया। पहली रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, पहली जो रिएक्शन होगी वो आपकी इन्वॉल्विंग होगी द क्लीवेज ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला टाइप हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका फर्स्ट। सेकंड टाइप हमारे पास जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है हमारे पास वो होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। थर्ड जो रिएक्शन आपके पास होगी कार्बन और
ऑक्सीजन में थर्ड हमारे पास है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्साइल। क्लियर? तो दे आपके पास तीन टाइप की होगी केमिकल रिएक्शंस के अल्कोहल को डिवाइड किया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज आपके हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्लियर? आज बात हम फर्स्ट रिएक्शंस की कर लेते हैं। फर्स्ट इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ द cleavage of OH bond। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास OH बॉन्ड में हमारे पास many different types of reactions we can study about। फर्स्ट इनको साफ कर दीजिए। तो टुडे इन दिस वीडियो we are discuss about the reaction chemical reactions of alcohol in case of cleavage OH bond। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल इसकी एक रिएक्शन चेक कर लेते हैं भाई, कौन कौन सी ऑक्सीजन नाइट्रोजन बीच में। मैंने कहा रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स कि भाई रिएक्शन किसके साथ हो रही है। पहले जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी वो हो रही है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। किसकी रिएक्शन है भाई? अल्कोहल की है। हम किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। जनरली ले लिया मैंने, क्या है आपके पास? अल्कोहल। किसके साथ है? मेटल भी है और हाइड्राइड भी है। मेटल ही हो गई Na और H हो गया सोडियम हाइड्राइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्राइड। तो क्या बन गया? H और H बाहर निकल जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा? RONA प्लस और बाहर क्या निकल गया? H निकल गया बाहर आपके पास H2। आप इसका नाम भी लिख सकते हो आप, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और इसकी जगह R की जगह क्या ले लोगे? CH3। ठीक है, और आपके पास पूछा CH3OCNA क्या हो जाएगा? सोडियम मिथॉक्साइड। फॉर एग्जांपल हम लेते जनरली है CH3OH plus NaH to formation of CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड। एक रिएक्शन तो ये होगी। ये भी कौन सी है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सी रिएक्शन आपके पास? क्लीवेज क्या पढ़ रहे हो? OH बॉन्ड का होगी रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम पढ़ते हैं भाई, रिएक्शन विद गिरनॉट रिएजेंट। सेकंड आपके पास रिएक्शन विद गिरनॉट रिएजेंट। अब रिएक्शन विद गिरनॉट रिएजेंट हमारे पास क्या है कि भाई ROH है, अल्कोहल है, ROH इसके साथ गया RMgX, ये आपका गिरनॉट रिएजेंट है, ये आपका अल्कोहल। ठीक है, ये जो दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास तो क्या बन जाएगा आपके पास भाई? RH। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास? RH, सिंपल एल्केन। और बाहर क्या निकल गया है हमारे पास? MgOHX। क्या निकल गया बाहर? MgOHX। ये बन गया आपके पास एल्केन। क्या बन गया? एल्केन बन गया। सीधी सी भाई, हमने ROH को तो तोड़ दिया, RO के साथ ये क्या चल गया? MgOX हमारे पास और H हमारे पास बन गया RH और बाहर क्या निकल गया? OH हमारे पास। ठीक है, आपके पास कि भाई RMgX ROH के साथ क्या हो गया? ये RH1 बन गया, ये ROMgX बाहर निकल गया हमारे पास। ठीक है, OR। ठीक है, MgO। ये आपकी थी कौन सी रिएक्शन? सेकंड रिएक्शन गिरनॉट रिएजेंट। थर्ड रिएक्शन कहते हैं रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो
ये तो आपको पता है, मोनोकार्बोक्सिलिक मींस अल्कोहल रिएक्ट विद किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ROH किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। जब दोनों मिलते हैं हमारे पास तो क्या बनता है आपके पास कि भाई ROH जो हमारे पास बन गए, तो भाई R ये H और ये OH किसमें निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में RCOO, हमारे पास क्या जुड़ गया, R डैश, और बाहर क्या निकल गया, H2O, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, क्या हो गया, एस्टर। तो इसको जनरली हम इसको क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, दैट इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, कि ROH अल्कोहल को एसिड के साथ किया तो एस्टर बन गया हमारे पास। अगर इसी एसिडिक एसिड को हम इथेनॉल के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इथाइल एथेनॉइड। और दिस रिएक्शन इज आपकी क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर एंड इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्ट टू द राइट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट साइड में, किसके बाद, बाय रिमूविंग ऑफ वाटर एज सून एज इट फॉर्म, जितना हम रिमूविंग ऑफ वाटर के राइट साइड बनता है, ठीक है। और ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, कब बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H फ्रॉम अल्कोहल। इसका हमने लिया भाई, इसमें हमने लिया कि भाई किससे बना है आपके पास, इसका OH और इसका H, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ आपके पास एक रिएक्शन। अब फोर्थ रिएक्शन जो आपके पास, फोर्थ रिएक्शन वो आपके पास क्या है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स RCOCl, क्या कहते हैं इसको, RCOCl, या इसको कहें और एसिड अनहाइड्राइड। देखिए अब आपके पास दो फंक्शन ग्रुप आ गए, एक आ गया एसिड क्लोराइड, जिसको आपने बोला RCOCl, दूसरा आ गया आपके पास, रिएक्शन कर लीजिए भाई, पहले इसके साथ RCOCl, ये रहा एसिड क्लोराइड, रिएक्ट किया किसके साथ, HOR, ये अल्कोहल और ये एसिड क्लोराइड। क्लियर। इनको जब रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल नहीं है, सॉरी ये फास्ट तुरंत मिल जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या बन जाएगा, RCOOR डैश, ओके, क्या बन जाएगा, RCOOR डैश, क्या हो गया, एस्टर, बाहर क्या निकल गया, प्लस HCl, और क्या बन गया आपके पास, ये एस्टर। क्लियर भाई, ये किसके साथ हो गई, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अब इसको हम क्या करें, एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ, भाई इसने कहा एसिड अनहाइड्राइड के साथ कर लो, तो सेकंड रिएक्शन ये देखो, RCOOCOR डैश, ये आपका है एसिड अनहाइड्राइड, बेटा ये है अनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। इसको किसके साथ किया हमने भाई, RCOH को हमारे पास किसके साथ किया, इसके साथ, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ करते हैं आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास ही टूट जाएगा, ये आपके पास दो पार्ट्स में टूट जाएगा। अब एक ऑक्सीजन बच गया, चाहे आप इसको इसके साथ ले लीजिए, चाहे आप इसके साथ ले लीजिए, और आपके पास बन गया RCOOR डैश, पहला प्रोडक्ट बन गया RCOR डैश, दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, RCOOH, हमारे पास, मैं तो यहाँ OH लिख रहा हूं, RCOOH हमारे पास, किसके साथ भाई, ये H है, तो देखो बेटा ये इसके साथ जा रहे हैं ऑक्सीजन टूट कर, इसके साथ लगे तो RCOO, और ये रहा H, ये रहा हमारे पास, तो क्या बन गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया RCO, खाली RCO, और एक ये रहा OR, ये हो गया एस्टर। तो ये आपके पास दो चीजें बन गई भाई हमारे पास, एक तो बन गया एस्टर और एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये 4 रिएक्शन हो गई आपकी। ये सारी रिएक्शंस आपको क्या शो करती है, इसमें होती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप भाई सारी रिएक्शंस को चेक कर लेना, देखना इसके अंदर सभी के अंदर OH का ही टूट रहा है। देखो OH टूट रहा है, अभी यहाँ भी OH का बॉन्ड टूट रहा है। तो ये आपके पास फोर्थ रिएक्शन थी हमारे पास, किसमें, इन्वॉल्विंग इन किसके अंदर भाई, OH बॉन्ड में। अब थोड़ा सा में और पढ़ लेते हैं कि भाई इनका एसिडिक कैरेक्टर अबाउट, क्योंकि आपके रीजनेबल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसमें आप ये पढ़ लीजिए पहले थोड़ा सा कि भाई एसिडिक कैरेक्टर की बात आती है। नेक्स्ट आपके पास है एसिडिक कैरेक्टर। फिफ्थ, एसिडिक कैरेक्टर, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। इसमें कह रहे हैं अल्कोहल आर वेरी वीक एसिड एज कंपेयर किससे के साथ, कि हमें भाई किसके साथ, इवन फिजिबल देन वाटर। कह रहे अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड एज फिजिबल किससे साथ, देन वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास। क्यों भाई, दे डू नॉट, भाई और आगे सुन लीजिए इसमें, दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड बट व्हेन ट्रीटेड विद, जब उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, एक्टिव मेटल लाइक एज सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। जब उनको सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है तो दे लिबरेट हाइड्रोजन, वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं बाहर, हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन निकालते हैं अलोंग विद किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड, और साथ क्या बनाते हैं, एल्कोक्साइड। करके देखते हैं कि भाई ROH किसके साथ किया, Na पॉजिटिव के साथ, हमने कहा ना एक्टिव मेटल के साथ हमारे पास। तो ये क्या बन गया, सॉरी सोडियम मेटल हाइड्राइड की आपकी रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको, सोडियम, तो हम क्या लिख दिया सोडियम मेटल के साथ। तो ये क्या बन गया आपके पास RONA, और बाहर क्या निकाल दिया उसने, H2। क्या निकाल दिया उसने बाहर, H2। यहाँ एक H है तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हाफ H2, ये तो उसने कहा। और ये क्या बना दिया उसने, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पे कि वो हमारे पास ना अल्कोहल वीक एसिड होता है वाटर से, वो टर्न भी नहीं करता रेड लिटमस को ब्लू में, फिर भी वो क्या करता है हमारे पास, बट रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ या एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या करते हैं, दे लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन, वो अपने अंदर से बाहर क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं किसके साथ, टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड। बात क्लियर हुई यहाँ तक की बात। अब आपके पास कह रहे हैं कि अल्कोहल्स बिहेव्स एज एसिड, कि अल्कोहल क्या करते हैं, बिहेव्स एज एसिड। किसने यहां पे कि अल्कोहल बिहेव्स एज एसिड। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर OH ग्रुप। क्या प्रेजेंस है उसके अंदर, एक पोलर OH ग्रुप, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप आपके पास। और इसके कारण ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो हो गया पोलर OH ग्रुप के कारण प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप, एक ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस चीज की, ऑफ ऑक्सीजन एटम शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई हाइड्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन की, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास क्या करता है, शेड पेयर बिटवीन किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ड्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम हेल्प रिलीज हाइड्रोजन आयन। जब ये ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, तो वहां से क्या रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गए तो इसका मतलब रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अल्कोहल डज नॉट टेक प्लेस इन with is hence alcohol act as very weak acid। एसिड जरूर है बट कैसा है वो, बिहेव एज वीक एसिड। कैसा है कि आपने क्या लिखा उसमें, मैंने बोला भाई कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अल्कोहल, यहां तक की बात ठीक है हमारे पास, डज नॉट टेक प्लेस विद is EASE is
हमारे पास, एंड हेंस द अल्कोहल एक्ट एज वेरी वीक एसिड। ठीक है, अब सेकेंडली हमारे पास क्या कह सकते हैं कि भाई दिस इज एक्सप्लेनेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। फिर दूसरा हम किस पे बात कर रहे हैं भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एल्काइल ग्रुप। और इससे क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, और वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस ऑक्सीजन एटम, और वो इस ऑक्सीजन एटम के चारों उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है हमारे पास। किसके कारण, ड्यू टू एडिशन ऑफ एल्कोक्साइड आयंस। फॉर्म जो आपके पास क्या बना था, एल्कोक्साइड आयन बन गया ना इसके साथ, ये ऑक्सीजन के एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, सोडियम आ गया, एल्कोक्साइड आयन। और इससे क्या हो गया हमारे पास कि विच पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाती है, डिक्रीजेस, एंड देन द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। क्लियर यहां पे आपके पास, इन एडिशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन आपके जब बनते हैं तो डिस्टेबलाइज करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको डिस्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। और उससे आपके पास क्या होगा कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर डिफिकल्ट, और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड देन दिस एक्सपेंशन किस पे होता है, वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, और वो क्या शो करता है, वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। थ्योरी ज्यादा है भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा प्लीज ध्यान से सुनिए सब, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास ROH तो उसने कहा है, ओके, उसने कहा हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आपके पास तो क्या बनाएगा भाई, RO हमारे पास ये, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बॉन्ड गया यहाँ पर, और O नेगेटिव, और बाहर क्या निकल गया, H पॉजिटिव, बाहर क्या चला गया, H पॉजिटिव। ये बन गया आपके पास टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, क्या बन गया आपके पास, टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। ये हो गया आपके पास एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड दस हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट बी इजीली रिमूव। तो आपके पास रीजन है कि द ऑर्डर ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा हमारे पास, प्राइमरी 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये रहेगा आपके पास। द एसिडिक स्ट्रेंथ इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। इसको टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। दिस टर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप हमारे पास, ठीक है। और ग्रेटर तो हमारे पास कहते हैं टर्सरी, इसमें भी 1 डिग्री से। प्राइमरी का क्यों कहा भाई हमारे पास, टर्सरी का सबसे कम क्यों है, क्योंकि टर्सरी में 3 है हमारे पास, R C R डैश R डबल डैश OH। देखो एक एल्काइल, 2 एल्काइल, मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं इससे, और मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन में OH एटम 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है आपके पास। तो ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मैक्सिमम, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन देयर केस, एंड हेंस द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर डिफिकल्ट। या आप कह सकते हो मोर एल्काइल जुड़ गए तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल greater than secondary alcohol and greater than 3rd degree alcohol। सबसे कम किसकी हो गई भाई, अल्कोहल 3 डिग्री, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ रहे हैं, 3 एल्काइल जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इससे इलेक्ट्रॉन आपके पास हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूवल नहीं होते हैं। तो आपकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज ऑर्डर है, ये आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये आ गया आपके पास एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास कि भाई एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ये आपने पढ़ लिया हमारे पास कि भाई किसके कारण कि आपके पास रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ ROH, और इसके साथ RO एक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं भाई RO,
ये एक बेस है, किसके साथ रिएक्शन किया हमने इसको, H2O के साथ, HOH, H2O के साथ करते तो हमारे पास क्या बनता है, एक ROH बन जाता है, एक बाहर OH बेस निकल जाता है बाहर, एक OH निकल जाता है हमारे पास, ठीक है। ये है कंजुगेटेड बेस, जो ये OH निकला है ये आपका कैसा है, कंजुगेटेड बेस। कैसा निकला ये आपके पास, कंजुगेटेड बेस है आपके पास। कंजुगेटेड बेस है तो इसका मतलब क्या, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर एटम, कि वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन इन पेयर को आसानी से डोनेट कर देता है, ठीक है। वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। क्लियर यहां पे हमारे पास। तो इसके पास आप शो कर सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन, इसके अंदर कह सकते हो अल्कोहल्स में। दूसरी बात कि भाई अल्कोहल्स कैन आल्सो एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। अल्कोहल्स क्या करते हैं हमारे पास, कैन आल्सो एक्ट एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, लेने वाला हो गया हमारे पास, एंड हेंस बिहेव एज ए ब्रोंस्टेड बेसिस। कैसा एक बेस करता है, ब्रोंस्टेड बेसिस, जैसे ROH है प्लस H2SO4, एक रिएक्शन ये कर रहा हूं भाई, ROH प्लस H2SO4 के साथ किया तो वो हो गया ROHH पॉजिटिव, प्लस क्या निकल गया बाहर भाई, HSO4, तो ये हो गया आपका ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस। तो आपके पास वो वीकर एसिड होता है। These are the property chemical reactions of reaction involving in the cleavage of oxygen और हाइड्रोजन। भाई हमने पूरी रिएक्शंस में किसकी बात की है, खाली इसकी, ठीक है। इनको देखिए आप, थोड़ी आपके पास अल्कोहल बिहेव्स करता है हमारे पास एज एसिड या वीकर एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, यू स्टडी देम, यू रीड देम। थैंक यू।